भाई को 30,000 रुपीज में एक ऐसा गेमिंग फोन चाहिए जिसमें हो सके 120 एफपीएस की गेमिंग, लेकिन भाई को 90 एफपीएस की गेमिंग भी चल जाएगी। बट जब भाई मल्टीप्लेयर खेल रहा हो उस टाइम पे 120 एफपीएस की गेमिंग होनी चाहिए और 12 जीबी रैम होनी चाहिए फोन में, क्योंकि भाई को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, स्ट्रीमिंग वगैरह करनी है, लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे वगैरह करनी है। और भाई काफी टाइम से मेरा वीडियो देखता आ रहा है, स्पेशली टेक न्यूज वगैरह, और ये जो मैंने शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट किया रिकमेंडेशन वाले, वो आइडिया भाई को बहुत पसंद आया। थैंक यू ब्रो। देखो ब्रो, अभी जो ऑप्शंस अवेलेबल है अंडर 30,000 उनकी बात करो तो इन्फिनिक्स GT 30 Pro और ओप्पो के 13 टर्बो, इनमें से कोई कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर सेल तक का वेट करोगे तो ओप्पो X7, लेकिन अगर सेल तक का इंतजार कर सकते हो तो पोको X7 Pro या फिर पोको F7 दोनों में से कोई एक मिल जाएगा। बस पोको F7 में दिक्कत ये है कि 120 FPS की BGMI गेमिंग नहीं मिलती। भाई ने iPhone 17 रिसेंटली बाय किया, कांग्रेचुलेशंस ब्रो। और दो गेमिंग लैपटॉप खरीदने, एक भाई के लिए खुद के लिए 80,000 रुपीज का, और दूसरा भाई के लिए शायद जो 90 से 1 लाख रुपीज तक का खरीदना है। मोटा पैसा है भाई के पास, जहां पर मैं बहुत सारे हाई ग्राफिक्स गेम खेल सकता हूं एंड आई नीड अ गुड बैटरी बैकअप। गेमिंग के साथ बैटरी बैकअप, ये जोड़ी कभी बनती नहीं ब्रो, रब ने ऐसी जोड़ी बनाई नहीं। सबसे पहले 1 लाख रुपए तक वाले की बात करते हैं। Asus का गेमिंग V16 i7 14 जनरेशन वाला, जिसमें तुम्हें RTX 5050 मिल जाएगा, और दूसरा Asus का टफ गेमिंग A16 Ryzen 7 वाला, इसमें RTX 4050 मिलता है। बट इसकी TGP बहुत अच्छी है, 140 वोट की TGP है, तो उसमें FPS गेमिंग थोड़ी सी मतलब अच्छी मिलेगी प्राइस के हिसाब से, अगर बाकी ऑप्शन से कंपेयर करते हैं तो। और 80,000 रुपीज वाले लैपटॉप की बात करें तो एसर का Aspire i5 14 जनरेशन वाला RTX 4050 ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, और HP का Victus Intel Core i5 14 जनरेशन, बट ये RTX 3050 के साथ आता है। क्या करे, मार्केट का हाल ही ऐसा चल रहा है, तो आजकल 80,000 रुपीज में 3050 मिल रहा है, बट एसर वाला है 4050 वाला। भाई मेरा बजट है 60-70,000 रुपीज, और मुझे Vivo X100 Pro लू, और बताना ये कैसा फोन है। क्यों ब्रो पैसा बर्बाद कर रहे हो, इससे बेटर है कि Vivo X300 ले लो ना। भाई ने लंबा चौड़ा भाषण लिख रखा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने लव लेटर लिख दिया, लेकिन इतना लंबा तो कोई अपनी प्रेमिका को लव लेटर भी नहीं लिखता। मतलब 3 स्क्रीनशॉट लेने पड़े मुझे, तब जाकर ये मतलब सब कुछ मैं तुम्हें दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे भाई ने क्या लिखा है। अब सब कुछ तो तुम्हें नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। भाई को एक गेमिंग फोन चाहिए लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह, कंटेंट वगैरह बनाने के लिए, लेकिन 120 FPS में गेमिंग करनी है। अब भाई ने कुछ ब्रांड्स को भी बाहर निकाल रखा है, कूलिंग सिस्टम, रिफ्रेश रेट, UI 5 साल 6 साल तक चल सके, बड़ी बैटरी, डिजाइन वगैरह सब कुछ बता रखा है। बट हाँ, भाई ने कुछ ब्रांड्स को जो बाहर निकाला, उसके बाद जो सारी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए जो कंक्लूजन निकल कर आता है, सांस फूल रही है मेरी, उससे यह पता चलता है कि या तो iQOO Neo 10 खरीदना पड़ेगा, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, या फिर थोड़ा सा बजट बढ़ा के OnePlus Nord 6 खरीदना पड़ेगा, या फिर आईफोन ही चाहिए सेकेंड हैंड वाला। तो मैं कहूंगा कि iPhone 15 Pro ही एक ऑप्शन बचता है जो 120 FPS की गेमिंग दे सके, बट मुझे नहीं लगता कि वो 35,000 का मिलेगा। उसके लिए एटलीस्ट 45,000 तो खर्च करना पड़ेगा। अब क्या करे ब्रो, इतना लंबा चौड़ा रिक्वायरमेंट वाला मैसेज तुम्हारा, उसमें बहुत सारी चीजें तुमने, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये ब्रांड नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, सब कुछ करते करते ऑप्शन ही कम रख दिए। भाई 13,000 रुपीज में गेमिंग फोन चाहिए, BGMI 60 FPS में, जायरो होना चाहिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, 2026 का मॉडल चाहिए, वो भी ऑफलाइन मार्केट में। टू बी ऑनेस्ट ब्रो, नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है ये। मतलब तुम्हें 13,000 रुपीज में फोन मिल जाएगा, बट ऑनलाइन मिलेगा, उसमें भी 500 रुपए एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। इन्फिनिक्स नोट 50X 90 FPS की BGMI गेमिंग मिल जाएगी, बट ऑफलाइन में वो भी 2026 का नया मॉडल 13,000 रुपए में। नहीं भाई, अभी के टाइम पे मार्केट का हाल सबसे बेकार है, ये सबसे बेकार टाइम है स्मार्टफोन खरीदने का, और उसमें तुम गेमिंग फोन मांग रहे हो वो भी 13,000 रुपए में। मुझे लगता है 20,000 के नीचे तो गेमिंग फोन के अभी के टाइम पे बात ही नहीं करनी चाहिए। भाई अंडर 50,000 रुपीज एक बेस्ट गेमिंग फोन बता दो, कैमरा ठीक ठाक चल जाएगा, ठीक है ब्रो, बैटरी बड़ी चाहिए, डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, मोटोरोला और iQOO का नहीं होना चाहिए। अब फिर OnePlus का 15R ले लो। भाई आपने मम्मी के लिए जो फोन रिकमेंड किया था वो काफी अच्छा निकला, मम्मी भी बहुत खुश है। क्या बात है यार, सुन के काफी अच्छा लगा। इसलिए फिर से एक और रिकमेंडेशन चाहिए थी आपसे। इस बार अंडर 1 लाख एक पावरफुल गेमिंग पीसी बिल्ड करना है भाई को, और गेमिंग पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए, ओवरऑल बैलेंस सेटअप। आपके सजेशंस ट्रस्टेबल लगते हैं, इसलिए डायरेक्ट आपसे ही पूछ रहा हूँ।
कैबिनेट में आरजीबी लाइट वगैरह होनी चाहिए, नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन लिक्विड कूलर मत जाओ इसके पीछे, टाइम मतलब पैसा बर्बाद है, ज़रूरत नहीं पड़ती 1 लाख के पीसी के लिए। टेम्परेचर ये फैंसी वाली चीज़ है, इसके पीछे मत भागो। स्टार्ट करते हैं अपने पीसी बिल्ड को। सबसे पहले तगड़ा वाला पीसी बिल्ड करते हैं, मतलब तगड़े स्पेसिफिकेशन के साथ। प्रोसेसर Ryzen 5 7600 6 कोर 12 थ्रेड वाला, रैम किंगस्टन का फ्यूरी बिस 16 GB DDR5 रैम, SSD मिलेगी क्रूशियल की, SSD रहेगी क्रूशियल की E100 1 TB Gen 4 वाली है, और मदरबोर्ड होगा MSI का B650 गेमिंग वाईफाई जो कि 11,000 का मिल जाएगा। ग्राफिक्स कार्ड होगा RTX 5060 8GB वाला, लेकिन अगर तुम RX 9060 TB रखना चाहो, उसमें 16 GB VRAM है, तो उसको भी कंसिडर कर सकते हो, बट थोड़ा सा महंगा है वो। और पावर सप्लाई मैंने रखा है MSI का A650BN 650 वॉट, 5,000 के अराउंड मिल जाएगा तुम्हें। कैबिनेट है ANT eSport 100, और मैंने लिक्विड कूलिंग की जगह एयर कूलर रखा है जो कि है ICE C6112। अब बिना मॉनिटर के इस पीसी बिल्ड की प्राइस बनती है समवेयर अराउंड 1,17,000 के आसपास, लेकिन तुम्हें 1 लाख का ही बनाना है तो मैं कहूंगा कि CPU में चेंज कर लो। वहां पर तुम Ryzen 5 7600X की जगह Intel i5 12400F को कंसिडर कर सकते हो, वो और 10,000 सस्ता आएगा। पिक माई कमेंट, बजट 16,000 रुपीज, गेमिंग बहुत अच्छी, कैमरा एवरेज, पोको लावा टेक्नो का फोन नहीं होना चाहिए। सबसे बेकार टाइम है ब्रो अंडर 20,000 गेमिंग फोन खरीदने का, बट मैं कहूंगा कि या तो Infinix Note 50X खरीद लो या फिर किसी सेल का वेट कर लो जिसमें तुम्हें अच्छा ऑप्शन मिलेगा। लाइक अभी कुछ टाइम पहले सेल हुई थी, उसमें Realme P4X मिल रहा था। आई रियली लाइक योर वीडियोस, थैंक यू ब्रो। भाई को एक हेडफोन चाहिए 1500 या फिर 200-300 रुपए बढ़ा सकता है ब्रो, एडजस्ट हो सकते हैं। और 25,000 रुपए में एक ऐसा फोन चाहिए जिसकी की बैटरी लंबी चले, 256 GB स्टोरेज हो, पोको का होना चाहिए क्योंकि भाई ने पोको F1 चला रखा है। मैं कहूंगा कि पोको X7 Pro मिल जाएगा 25,000 के नीचे, थोड़ा सा पुराना है बट अभी पोको की तरफ से वही ऑप्शन है। हेडफोन की बात रही तो साउंड कोर का H30i मैं खुद यूज करता हूँ, 1300-1400 रुपए का मिल जाएगा, बट साउंड क्वालिटी जबरदस्त है, बैटरी बैकअप जबरदस्त है, बट ओवर ईयर हेडफोन्स नहीं है वो, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो बोट की रॉकर्स 421 को कंसिडर कर सकते हो। भैया 35,000 रुपीज में ऑलराउंडर फोन बताओ, Vivo T4 Ultra और Realme GT7। 22,000 रुपीज बजट है, Dimensity 7,000 प्लस मीडियाटेक वाला प्रोसेसर होना चाहिए, Realme, Vivo, Samsung का ही होना चाहिए, 8+128 GB वेरिएंट, वीगन लेदर, 50+ वॉट बैटरी चार्जिंग, नॉर्मल यूज। अगर वीगन लेदर चाहिए तो Moto Edge 60 फ्यूजन वगैरह लेना पड़ेगा, और Realme Vivo का चाहिए तो Realme P4, P4X और Vivo T4R, बट वीगन लेदर नहीं मिलेगा, और Samsung का भी नहीं मिलेगा। और लास्ट कमेंट, भाई को 20,000 रुपए में एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें ऐसा प्रोसेसर होना चाहिए जिसमें माइनक्राफ्ट वाइब्रेंट विजुअल स्मूथ चल जाए, बट Adreno GPU सीरीज में नहीं चलता स्मूथली, जैसे कि 8s Gen सीरीज वाले हैं, 8s Gen 3 Gen 4 वगैरह। बट Dimensity 8350 में 40 FPS आ जाते हैं, तो Dimensity 8350 या उससे ऊपर वाला बताना, सेकेंड हैंड ऑप्शन हो तो भी बता देना। पोको, ओप्पो, रेडमी, इन्फिनिक्स, OnePlus नहीं होना चाहिए। कैमरा कुछ एवरेज सा अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कह रहा कि टॉप लेवल हो 4K 60 FPS। ऑलरेडी तुमने जो सदमा दिया है ऊपर गेमिंग का, वही मुझसे झेला नहीं जा रहा। 20,000 के नीचे 8350 और उससे ऊपर मैं कहूंगा कि अगर ओप्पो के 13 टर्बो किसी को पसंद नहीं आया, वो बेचने निकला हो, तो वो खरीद सकते हो, 8450 मिल जाएगा। और अगर किसी को पोको X7 Pro पसंद नहीं आया, वो बेचने निकला हो, उतना तो सस्ता नहीं देगा वो 20,000 का, बट अगर 25,000 के अराउंड मिल जाए तो उसको कंसिडर कर सकते हो। बट पता नहीं तुम्हें क्यों स्नैपड्रैगन के सीरीज से परेशानी है, या फिर Vivo T4 Ultra आए हुए टाइम हो चुका है, वो कोई बेचने निकला है तो शायद वो भी मिल जाए। लेकिन अगर 8s Gen सीरीज को ट्राई देना चाहोगे तो iQOO Neo 10R या फिर Neo 10 को कंसिडर कर सकते हो। बस ये कुछ तुम्हारे कमेंट्स थे। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।